भाई बहन की जोड़ी, आप ये समझिए कि नरेंद्र मोदी और जो इनके घटक दल हैं उनके लिए काफ़ी है। सबसे बड़ा महिलाओं का मुद्दा है, महिला सुरक्षा सबसे बड़ा महिलाओं का मुद्दा है। अब प्रियंका गांधी जी एकदम महिलाओं की नेता बनेंगी और महिला के जितने भी मुद्दे हैं प्रियंका गांधी जी संसद में उठाने जा रही है। वो बहन जी हमें तो जैसे इंदिरा जी की 2 कॉपी है। अच्छा, जब प्रियंका गांधी जी को ऐतिहासिक जीत वायनाड से मिली है, वो भी उपचुनाव में, तो आने वाले में वो तो संसद में दहाड़ेंगी, संसद में दहाड़ेंगी प्रियंका गांधी जी। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। वायनाड उपचुनाव के रिजल्ट सामने आ चुके हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहां से रिकॉर्ड तोड़ जो है जीत दर्ज करा दी है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब यानी कि प्रियंका गांधी बतौर सांसद संसद के अंदर नजर आने वाले। क्या तस्वीर संसद के अंदर होगी? और इस समय प्रियंका गांधी की जीत को लेकर के कांग्रेस के भीतर निश्चित तौर से एक जश्न का माहौल है। वो आप इस पर बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? प्रियंका गांधी बतौर सांसद अब संसद के अंदर नजर आने वाली है, 4 लाख से जीत दर्ज कराई है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जो संसद है, पहले संसद म्यूट कर दिया जाता था, आप सबको पता होगा। अब क्या आवाज़ डबल हो जाएंगी और आवाज़ संसद में गूंजेंगी। पहले राहुल जी गूंजते थे, अब प्रियंका जी गूंजेंगी। और मैं बता दूं आपको, आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी अगर ईंट से ईंट नहीं बजी तो मैं आप इस बात का आपको मैं बता राहुल गांधी की जीत का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। राहुल गांधी जीते थे 4 लाख का मार्जिन जीते। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ये बहन भाई में रिकॉर्ड वगैरह वाली बात नहीं होती। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कि हमेशा महिलाओं को ज़्यादा माना जाता है, देश की बेटियाँ हैं, तो देश के अंदर जो प्रियंका जी हैं उनको हमेशा इंदिरा जी की फेस से, उनके चेहरे से तुलना करते हैं लोग, और उनको जब भी देखते तो कहते हैं कि इंदिरा जी की तरह ही। तो इस तरीके से उनको ज़्यादा मतलब वोट मिले, पहली बात ये। मगर मैं आपको बता दूं कि राहुल जी और प्रियंका जी ये आपस में एक है। आप ये मत सोचिए कि किसी के वोट ज़्यादा, मगर मैं बहन की जोड़ी अब संसद के बहन की जोड़ी, आप ये समझिए कि नरेंद्र मोदी और जो इनके घटक दल हैं उनके लिए काफ़ी है। है पूरी तरीके और से। जैसे आपने देखा होगा कि पहले 2014 में, फिर 2019 में और 2024 में, अभी तो बैसाखी की सरकार बैसाखी दे दी है इनको, नरेंद्र मोदी जी को। आने वाले समय में ये बैसाखी भी छीन लेंगे और वो गिरा देंगे। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी लंबे समय के बाद चुनाव लड़ती हैं और रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दर्ज करा चुके हैं। देखिए, ये कांग्रेस की विरासत है कि जो जनता के हित की बात करेगा वही जनता के दिलों पे राज करेगा। गांधी परिवार की बात करें तो गांधी परिवार जिस तरह से लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनके दुख दर्द को बांटे हैं, जिसका उदाहरण राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा में निकले तो ये एक संशय था लोगों के मन में कि क्या वो यात्रा सफल हो पाएगी, अपने अंजाम तक पहुंच पाएगी। तो वही बात हुई कि जैसे जैसे राहुल जी चलते गए, कारवां जुड़ता गया और लाखों की तादाद में, यहाँ तक कि कई जगह तो इतना बुरा हाल था कि लोगों पे गिर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे। उसी कड़ी में जब प्रियंका जी की बात आई तो प्रियंका जी को लोगों ने सुनना चाहा, और जब उन्होंने उनकी बात करनी शुरू की तो लोगों की कनेक्टिविटी आज उसी का नतीजा है कि वायनाड के अंदर जब राहुल जी ने अपनी एक सीट को छोड़ा तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त उम्मीदवार अगर कांग्रेस पार्टी को लगा तो उस सीट पर उनका प्रतिनिधित्व अगर कोई कर सकता था तो उनकी स्वयं की बहन और हमारी कांग्रेस की नेता प्रियंका जी थी। ठीक है, आपको क्या लगता है, सीट आसान थी या प्रियंका गांधी का जादू चला है? लोगों ने वाकई उनको पसंद किया, उनकी बातों को, उनके भाषण को? देखिए, इलेक्शन कोई भी हो वो आसान कभी नहीं होता, लेकिन जनता अगर सोच ले और जनता अगर ये मान ले, क्योंकि निसंदेह उनका एक अपना चार्म है, उनका बात करने का अंदाजा है, वो लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करती हैं, लोगों को दिखता है, लोग समझते हैं कि वो हमारे दिल की बात कर रहे हैं, हमारे बीच की बात कर रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट भी करता है कि जब वो बड़े शौक और शालीन तरीके से मुस्कुरा के लोगों से उनकी परेशानी पूछते हैं तो लोगों की कहीं ना कहीं उन परेशानी लगता है कि कोई हमारा भी दुख दर्द जानने वाला है। जुड़ाव पैदा किया प्रियंका गांधी ने, और आखिरी जो भाषण अपना दिया था प्रचार प्रसार थमने से पहले, पूरा कहीं ना कहीं तमिल भाषा में दिया था। आप क्या कहेंगे, प्रियंका गांधी पूरी तरीके से आप सांसद के तौर पर नजर आने वाली? देखिए, जो प्रियंका गांधी जी को जो ऐतिहासिक जीत मिली है वायनाड से, पहले तो वायनाड के जनता को हम धन्यवाद करना चाहेंगे, हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कि उनको इतनी प्रचंड जीत देने के लिए शुक्रिया। लेकिन प्रियंका गांधी जी को जो ये जीत मिली है, ये एक तरह महिलाओं की जीत है। अब
प्रियंका गांधी जो महिलाओं के मुद्दे थे, महंगाई सबसे बड़ा महिलाओं का मुद्दा है, महिला सुरक्षा सबसे बड़ा महिलाओं का मुद्दा है। अब प्रियंका गांधी जी एकदम महिलाओं की नेता बनेंगी और महिला के जितने भी मुद्दे हैं प्रियंका गांधी जी संसद में उठाने जा रही है। क्या माहौल नजर आने वाला है? राहुल गांधी पहले ही हमलावर नजर आते हैं, अब भाई बहन की जोड़ी होगी, तो क्या तस्वीर नजर आ रही है संसद के अंदर? संसद में जहां हमारे राहुल गांधी जी जो शेर थे वो धारते थे, लोगों के मुद्दे उठाते थे, चाहे वो किसी भी संविधान, जो मोदी जी संविधान के जो आंखें दिखा रहे हैं, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी जी दीवार बन के खड़े थे कि संविधान को बचाना है, अब साथ में उनकी बहन एक दीवार बन के और खड़ी हो गई कि आप अब संविधान को ख़त्म नहीं कर सकते, संविधान जिंदा रहेगा बाबा साहब का, गांधी जी का, और आप अब ख़त्म नहीं कर सकते। और महिला की आवाज़ भी अब उठने जा रही है संसद में। डबल आवाज से पीएम मोदी को ललकारा जाएगा। आप क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी, आप लोगों का सपना था कि कब संसद के अंदर आएंगी और अब वायनाड से जीत दर्ज करके पहुंची। नारी शक्ति की सशक्त मिसाल है। दूसरी इंदिरा गांधी हैं, प्रियंका दीदी। तो प्रियंका जी यदि संसद में जाती हैं तो ये हमारी कांग्रेस के लिए और देशवासियों के लिए, सभी संपूर्ण भारत की मातृशक्ति के लिए एक मिसाल और एक बुलंद आवाज़ है कि जो उनके अधिकार के लिए संसद में खड़े होकर वो न्याय मांगेगी और उनके अधिकारों की रक्षा करेंगी। राहुल गांधी का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। आप लोगों ने सोचा था क्या वो इतनी? तो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है। जब देशवासी और देश की जनता राहुल गांधी जी को एक अपने बेटे जैसा, अपने भाई जैसा सम्मान और प्यार देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे भारत में जिस तरह से माताओं बहनों को विशेष स्थान और विशेष सम्मान प्राप्त है, तो बहन का बढ़ के और ज़्यादा मतों से विजयी होना, ऐतिहासिक विजय होना, वो स्वाभाविक रूप था। तो इसमें अच्छे महिलाओं को इससे मजबूती मिलेगी? महिलाओं को मजबूती मिलेगी। उनको साक्षात इंदिरा गांधी जी की तरह उनकी दूसरी इंदिरा गांधी जी प्राप्त हो गई हैं। प्रियंका जी जैसी तेजस्वी और सशक्त महिला का प्रत्यक्ष उदाहरण सोनिया जी के रूप के बाद कोई दूसरा नहीं मिलता है। तो इस वजह से नारी शक्ति की बुलंद आवाज है, एक सशक्त महिला है। आवाज संसद के अंदर गूंजने वाली है, यही कांग्रेसियों का कहना है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अब संसद के अंदर तस्वीर होने वाली है, क्योंकि प्रियंका गांधी बातों सांसद अब संसद के अंदर पहुंचने वाली। कुछ और लोग उनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन अमरोल काकी है। विपिन जी, प्रियंका गांधी ने प्रचंड जीत से अपनी जीत दर्ज करा दी, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से आज कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने मेहनत करी, भारत जोड़ो यात्रा, और जिस तरीके से लोगों को जोड़ने का काम करा, आज उसी का नतीजा है कि आज उन्होंने अपनी जो वायनाड की सीट छोड़ी थी, लेकिन उनके किए गए वायनाड के अंदर काम, चाहे वो बाढ़ के अंदर किए गए काम हो, लोगों के लिए काम किए गए, आज वो काम आया। और आज जो ये प्रचंड जीत है, ये राजनीति में आने वाले समय के लिए एक सुनहरे भविष्य की नींव है। हम प्रियंका गांधी जी को मुबारकबाद देते हैं कार्यकर्ता होने के नाते। कहते थे कि राहुल गांधी ने वायनाड की जनता से धोखा किया, उनको छोड़ दिया, इसीलिए जनता इस बार जो है किसी और को चुने। देखिए, जब भाजपा ने झूठ बोलने का काम किया है और कांग्रेस को बदनाम करने का किया है, उनकी वहां पर हार हुई है। आज जो प्रत्याशी वहां से लड़ रहा था उसकी जमानत जब्त हुई है, लेकिन आने वाला समय कांग्रेस का है। आज ये वायनाड की जनता ने बता दिया है, और आज प्रियंका गांधी जी को जो उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है, वो भारतीय राजनीति के एक नए भविष्य का आगाज हो रही है कहीं ना कहीं। क्या नाम है सर? दिनेश कथाना। दिनेश जी, प्रियंका गांधी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिजल्ट है वहाँ पे। और बहन भाई का, पहले भाई था, बहन आ गई वहाँ पे। ऐसे संदेश अच्छा जाएगा वहाँ पे। लेकिन बीजेपी कह रही है पारिवारिक परिवारवाद के आरोप लगाती है, तो क्या आप संसद में भी यही कुछ बोला जाएगा? परिवारवाद क्या होएगा? पहले एक बार जीत के थे, बीजेपी पे भी आई थी वो सीट, अब उनको दिखा दिया। ये वो गढ़ है हमारा, ऐसी बात नहीं है, गढ़ है प्रियंका जी का, राहुल जी रहे हैं। क्या कुछ राजनीति में बदल जाएगा प्रियंका गांधी जी के सांसद बनने के बाद? वो बहन जी, हमें तो जैसे इंदिरा जी की 2 कॉपी है। अच्छा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो उसको पहले ले आते तो ये बीजेपी नहीं आती। बीजेपी नहीं आती। इंदिरा गांधी जी की छवि आप लोगों को नजर आ? हाँ, उसके अंदर है। तो अब जब संसद में दोनों भाई बहन होंगे, पहले राहुल गांधी हमलावर नजर आते थे, तो प्रियंका गांधी कैसे अब वार करने वाली है? वो ठीक मुद्दे उठाएंगे, विपक्ष में अच्छे मुद्दे उठाएंगे, जो गरीब जनता की आवाज़, किसानों की आवाज़, मजदूर की आवाज़, गरीबों की आवाज़ उठाएंगे। बेरोजगार पे आप भी क्या कहेंगे? आवाज़ उठाती हुई नजर आएंगी? बिल्कुल, मैं आवाज़ उठाएगी यहाँ पर लोगों के लिए, मांग काम के लिए बहुत अच्छी आवाज़ उठाएगी। जो बेरोजगारी ना, बेरोजगारी समस्या यहाँ पे इतना हो चुका है, हर आदमी पढ़ा लिखा लोग 10-10 हज़ार भी नौकरी कर रहा है।
अब वो भी नहीं मिल पाती। अभी जो घंटा 12-14 घंटे काम करते हैं तब जाके उन्हें 8,000 9,000, मैं खुद देखता हूँ ना, अभी 9,000 में 14 घंटे काम करते हैं कोई सिक्योरिटी गार्ड। सारे मुद्दे उठाएंगी प्रियंका गांधी से? उठाना चाहिए ना, वो उठाती रही है, राजीव उठाता है, राहुल उठाता है, और भी कांग्रेस से वर्क कर रहा है, सीनियर ऊर्जा मिलेगी कांग्रेस से प्रियंका गांधी के जीत के बाद में? आप लोग में जोश आएगा? जोश तो अब देखो, अब जोश आ गया ना, जब प्रियंका गांधी जीती है तो जोश तो लोगों में आज आ चुका है। अब इससे बहुत फर्क पड़ेगा दिल्ली में भी, बहुत फर्क पड़ेगा दिल्ली चुनाव पर भी और देश की राजनीति पर भी, यही इन लोगों का कहना है। और यही हम चर्चा कर रहे थे कि जब आप प्रियंका गांधी ने जीत हासिल कर लिए तो क्या कुछ कहेंगे? सर क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी बातों सांसद अब संसद में पहुंचने वाली है। ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारी कांग्रेस की महासचिव आदरणीय श्री प्रियंका गांधी जी को ऐतिहासिक जीत की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके लिए मैं भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी सबको शुभकामनाएं। जोश इससे बढ़ने वाला है कांग्रेसियों का? सारी बात एक बात सोचो, जोश नहीं है ये। जब प्रियंका गांधी जी को ऐतिहासिक जीत वायनाड से मिली है, वो भी उपचुनाव में, तो आने वाले में वो तो संसद में दहाड़ेंगी, प्रियंका गांधी जी। क्या स्थिति रहने वाली है? पीएम मोदी होंगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कैसे आपको नजर आ रही है तस्वीर ये नजर आ रही है? देखो, जब प्रियंका गांधी जी का बोलने का जो नजरिया है वो सबसे अलग है। जब जो वो बोलती हैं उसको जनता सुनती है, जो राहुल गांधी जी बोलते हैं उसको भी जनता सुनती है। प्रियंका गांधी जी की बात में कुछ अलग ही वो है, जो एक नेताओं वाली छवि होती है, वो दहाड़ती हैं प्रियंका गांधी जी। और जनता इस पर जो है पूरी तरीके से भरोसा करने वाली है। तो देखिए, प्रियंका गांधी की जीत पर चर्चा कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, क्या कुछ इससे अब जो है भारतीय राजनीति में बदलने वाला है। और आपने सबकी राय सुनी। निश्चित तौर से अब देखने वाली बात होगी कि जो अब नया संसद का सेशन शुरू होने वाला है उसमें प्रियंका गांधी क्या कुछ करती हुई नजर आएगी। बहरहाल, आप प्रियंका गांधी की जीत को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।